गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी अपना डेली रूटीन। और आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं सुबह से लेके शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ। अभी हम सुबह उठे हैं तो देखिए सूर्य भगवान के दर्शन हो चुके हैं हमें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब दिसंबर में इतना ज़्यादा ठंडा शुरू हो गया है, आधा दिसंबर निकल गया है तो बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंडा हो रहा है। तो इस वजह से इतना जल्दी उठना नहीं हो पा रहा है। वैसे भी गोलू 9 बजे जाती है और ये 9:30 बजे जाते हैं, तो 7 या 7:30 बजे भी उठ के काम मैनेज हो जाता है। लेकिन ये तो सच है कि जल्दी ही उठना चाहिए, उससे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं जल्द ही दूसरा डेली रूटीन का ब्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपके साथ में ये वाला डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो 7 से 7:30 बजे उठ के मैं कैसे अपने घर के कामों को मैनेज करती हूँ। तो देखिए सुबह हो चुकी है और मैं अखबार लेने के लिए बाहर आई। और यहाँ पे हमारा पायदान रहता है और जितने भी ये हमारे यहाँ के डॉग्स हैं उनको पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी रहती है। बाहर अगर चप्पलें छोड़ दें, कुछ भी छोड़ दें, उसे वो कुछ इस प्रकार से ख़राब कर देते हैं कि बस वो किसी यूज़ की ही नहीं रह जाती हैं। अभी पिछले 1 महीने पहले मेरी बिल्कुल न्यू सैंडल और मैंने जल्दबाजी में बाहर ही निकाल दी, वो भी इन्होंने काट के बिल्कुल साइड कर दी। चप्पलें भी हमारी काट के साइड कर दी बिल्कुल। और आज इन्होंने क्या किया है, जो हमारे यहाँ का पायदान रहता है वह पूरा पायदान इन सब ने मिल के फाड़ दिया है। आप खुद देख लीजिए किस तरीके से। ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, पूरे 3-4 डॉग्स ने। तो फिर सुबह की तैयारी हो चुकी है हमारी चाय से। सुबह की जो शुरुआत है वो हमारी चाय से होती है। गर्म पानी रात को ही हम अपनी मिल्टन की बॉटल में रख लेते हैं, तो पहले ही पी लेते हैं। और ये हमारी चाय बनके बिल्कुल रेडी है और गोलू भी उठ चुकी है। तो सबसे पहले हम पियेंगे चाय। और गोलू उठ गई है। गोलू को सबसे पहले चाहिए थी टॉफ़ी, वो उसने आई फ्रिज से टॉफ़ी निकाली और फिर वापस अपने बिस्तर के अंदर आ गई। मैंने कहा आप टॉफ़ी खा रहे हो तो मैं आपका वीडियो बना रही हूँ और मैं सबको बताऊँगी। फिर गोलू को तैयार किया। अब हम लेके जा रहे हैं गोलू को स्कूल। और गोलू नहा के आई है, उसके बाल हैं बहुत ज़्यादा गीले, तो इसके पापा ने बोला ड्रायर लगा देते हैं, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। गोलू ने कहा कि मम्मा मेरे लिए पकौड़ी बनाओ, क्योंकि उसके स्कूल में एक फ्रेंड है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, कुछ बता तो रही थी, तो वो पकौड़ी लेके आया था, तो वो पकौड़ी लेके जाएगी। फिर गोलू को भेजने के बाद मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा गीले थे, थोड़ी देर में धूप में बैठी। धूप में बैठने के बाद मेरे बाल बिल्कुल सूख गए। फिर मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब किया और क्लेचर वगैरह लगा के फिर काम को करना स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह के टाइम इतना ज़्यादा काम फैल जाता है कि बस जो समझ में आया, जहाँ समझ में आया बस वहाँ रख दिया। फिर जब गोलू के पापा जाते हैं उसके बाद में मेरे को ढंग से जो चीज़ जहाँ है वहाँ रखनी पड़ती है। और यही काम होते हैं घर के। फिर कुछ इस प्रकार से मैंने चीज़ें अपनी सही की। और जब तक सही से होता नहीं है साफ़ सुथरा, बड़ी बेचैनी सी रहती है घर में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो जब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। और मैं क्या, शायद घर की सभी महिलाओं को जब तक वो अपना घर ठीक ना कर लें तब तक उन्हें तसल्ली नहीं मिलती है। ये देखिए मैंने अपना इस तरीके से बेड ठीक किया है।
और इसके बाद में जो भी सुबह क्योंकि धूप आती है तो हम पर्दे वगैरह खोल देते हैं ताकि सीधी धूप रूम में आए, उससे थोड़ा ठीक रहता है धूप लगना। फिर मैं गोलू को गई स्कूल लेने, घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद में। तब तक टाइम हो गया था गोलू को स्कूल लेने जाने का, क्योंकि छुट्टी का टाइम जो है वो 12:30 बजे है। और फिर मैं गई और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ किस किस तरीके से है गार्डनिंग कर रखी है लोगों ने, किचन गार्डन बना रखा है। सबसे पहले तो आप ये मेरा ही देखिए, इस वाले क्यारी में पालक और मूली बो रखी है। ये सरसों है, इधर थोड़ी ही बोई थी, फिर बाकी निकाल दी हमने क्योंकि फ्लावर के लिए जो माली अंकल हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी आने जाने के लिए। ये देखिए गुलाब का फूल, ये हमारी दीदी का है जो पड़ोस में रहती हैं और बहुत सुंदर हैं फूल। और दीदी को गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है। और ये देखिए सबसे सुंदर सबसे अच्छे फूल हैं दीदी के पास, और इतने सारे गमले, और ये माली अंकल आके इनकी केयर करते हैं। और फिर मैं चल पड़ी गोलू के लिए। और ये देखिए यहाँ पे ये अंकल जो हमारे गली के डॉग्स हैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं, तो ये सारे डॉग्स एक साथ में खाना खा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं और जिससे जो बन पड़ता है वो लेकर आते हैं डॉग्स के लिए। और बहुत से लोग तो डरते भी हैं। और ये देखिए यहाँ पे इन आंटी ने भी बहुत अच्छा अपना किचन गार्डन बना रखा है और फ्लावर इतने सारे हैं। और मेरे ये समझ में नहीं आया ये कौन सा फूल है, मुझे बिल्कुल भी इस फूल का नाम नहीं पता है। अगर किसी को समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ये कौन सा फूल है। और उसके बाद में मैं आपको और दिखाती हूँ, एक और अंकल हैं इस घर के बगल में भी, इन्होंने भी मैंने कुछ टाइम पहले 2-2.5 महीने पहले देखा था, इन्होंने मज़दूरों को लगा के और यहाँ का काम किया था। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इतना सुंदर किचन गार्डन बना रखा है। ये गोभी है, ये देखिए, और यहाँ पे ये मेथी है, ये चना और लहसुन है, ये देखिए ये मेथी है, कितना सुंदर है ये। और इधर अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इन्होंने मूली भी बो रखी है और इतनी अच्छी मूली हो रखी है इनकी। ये देखिए मूली के पत्ते साग बनाने के लिए, वो फ्राई करने के लिए, जो सूखे फ्राई करते हैं भुर्जी बनाने के लिए। और ये देखिए इनके यहाँ इतना सुंदर डॉग रहता है, सच में बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने इसको भी कैप्चर करने की कोशिश की। और यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार के पेड़ लोग अपने घर के आगे लगा के रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है हरा भरा। और आपको मैं दिखाती हूँ, एक पेड़ था जिससे सावन में हमने इतनी सारी फूल तोड़े। और वो अब पीछे रह गया है, सॉरी। ये है हमारे घर का बोर्ड, ग्रीन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रीन ग्रीन है, पेड़ पौधे ग्रीन हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ के लिए ये सिक्योरिटी लगी रहती है चेकिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे कि कोई भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं आ सकता है, बिना इन्फॉर्मेशन के। और ये देखिए यहाँ पे ये मेट्रो का काम चल रहा है, जो कि मैं वीडियोस में बताती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वेट कर रही हूँ ये मेट्रो कब बने। और सबसे मज़े की बात ये है, जो मेरठ का लास्ट मेट्रो स्टेशन है वो हमारे यहीं तक है, मतलब मोदीपुरम तक ही है। मोदीपुरम से हम थोड़ा आगे रहते हैं, वहाँ तक ही है। तो यहाँ पे जो स्टेशन बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है स्टेशन, अभी काम चल ही रहा है।
ये आ गया हाईवे रोड, और इस साइड से देहरादून से आ रही हैं गाड़ियाँ जो कि दिल्ली की तरफ को जा रही हैं। उस रोड से दिल्ली से आके देहरादून की तरफ को जा रही हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल यहाँ का मोदीपुरम का मेन हाईवे। ये रोड की देहरादून वाली रोडें हैं। और ये गोलू के स्कूल की वैन चली गई है। गोलू के स्कूल की जब छुट्टी होती है तो जो वैन वाले बच्चे हैं, ये एंट्री ले ली है मैंने, जो वैन के बच्चे हैं वो पहले जाते हैं जिनको गाड़ी से छोड़ना होता है, और जो हम लोग पैदल जाते हैं लेने के लिए अपने बच्चों को, उनकी छुट्टी थोड़ा 10 या 15 मिनट लेट में होती है। तो जब मैं पहुंची वहाँ तो छुट्टी नहीं हुई थी, गेट बिल्कुल बंद था। एक आधे लोग खड़े थे अपने बच्चों के वेट में। और ये देखिए गोलू का स्कूल गेट खुल चुका है। और अब गोलू आई। गोलू की तो अलग से ही मस्तियाँ शुरू रहती हैं। बैग मैंने ले लिया उससे और वो भागने में लगी है। अपनी प्रिंसिपल मैम को उसने बाय किया। और जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो जो गेट पे गार्ड अंकल रहते हैं, उन्होंने हमें कैलेंडर दिया जो कि जनवरी का था। और फिर हम कैलेंडर लेके आए। और ये देखिए गोलू इसी प्रकार से जिद करती है, फिर वो यहाँ से चीज़ खरीदती है जो भी उसको खाना होता है। मैं ज़्यादा चीज़ें दिलाती नहीं हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है, तो फिर मैं ऐसे ही कि उसको एक हैबिट सी हो गई है कि मुझे घर जाते वक्त कुछ ना कुछ रास्ते से लेना है स्कूल से छुट्टी के बाद। तो मैं उसे ज़्यादा नहीं, यही एक आधी टॉफ़ी वगैरह दिला देती हूँ, क्योंकि क्या है अगर ज़्यादा अलग से चीज़ें कुछ भी दिला दो फिर वो घर आके खाना नहीं खाती है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर हम घर पहुँच चुके हैं। और गोलू को बैल बजाना बहुत पसंद है। घर पे कोई होता है तो भी वो बैल बजाती है, और नहीं होता है तो भी बैल बजाती है। गोलू को फिर खाना खिला के कपड़े चेंज करा दिए। उसका जो कॉपी का होमवर्क था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद में फिर मैंने गोलू को तैयार किया पार्क जाने के लिए। और बहुत मुश्किल से तैयार होती है, कई बार तो पिटाई भी खाती है मेरे हाथों। कोई भी कपड़े पहनाओ भागती रहती है। तो बस मैंने कहा चुपचाप खड़े रहे, नहीं तो पार्क नहीं जाएंगे। तो फिर गोलू को मैंने तैयार किया और अब हम जा रहे हैं पार्क। ये गोलू ने अपनी साइकिल पे बैठने का प्रयास किया। ये चलाती ही नहीं है, चलानी तो आ गई है लेकिन इसको लगता है डर, अकेले बिल्कुल भी नहीं चलाती है। इसका कहना है मम्मी आप साथ में रहोगे मैं तभी चलाऊंगी, तो मुझे ऐसे इसको सपोर्ट के लिए पकड़ना पड़ता है। और अकेले बिल्कुल भी नहीं चलाती है। साइकिल तो चलानी आ गई है, लेकिन मेरे साथ जब मैं इसको पकड़ूंगी तभी चलाएगी। खुद से चला लेगी, छोड़ दो तो डरती है, फिर रोने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इतनी भी क्या जल्दबाजी, सीख ले। फिर हम पार्क पहुंच गए और पार्क में बच्चे कुछ इस प्रकार खेल रहे थे, जो भी उसको पार्क की चीज़ें मिलती हैं। बच्चों को क्या होता है ना, पार्क में जो भी पड़ा होता है उसी के वो खिलौने बना के खेलना शुरू कर देते हैं। अभी उन्होंने कहा हमने ये ब्रिज बना रखा है, ये ईंटें ब्रिज हैं, और वहाँ से कुछ भी चीज़ ढूंढ के ला रहे थे। ये मेरी दोस्त है और ये नी टावर में रहती है। और फिर मैंने गोलू को कुछ झूले वगैरह झुलाए, और पता नहीं क्या जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर मत बिठाओ, मेरे को पहले पैदल चलने दो, मैं अपने आप चलूँगी, बस आप सपोर्ट के लिए मुझे पकड़ के रखना। तो इस तरीके से वो चलना चाह रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा तो ढंग से बता भाई करना कैसे, और उसको ऐसे खेलना था बताओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऐसे खेल लो। उसके बाद में बस वही मिट्टी में उसका जाने का रोज़ का काम रहता है, तो वो आज भी मिट्टी में गई। और ये देखिए फिर मैं आई पार्क से, जो भी बर्तन थे दिन के वो सारे बर्तन वगैरह धोए। और आज मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरी रह चुकी हैं शूट करने के लिए। और इस तरीके से मैंने शाम का जो
डिनर है उसको बनाने की तैयारी की। तो पार्क से गोलू के साथ में गोलू की एक दोस्त भी आ रखी थी, उसका नाम है गौरी, जो कि मेरी दोस्त की ही बेटी है। तो ये देखिए मैंने उसके लिए पराठा बनाने का प्रयास किया। मैंने कहा क्योंकि पार्क में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं और खेलने के बाद में उनको लग जाती है भूख, तो घर आते उनको तुरंत खाना चाहिए। तो मैंने फटाफट से आटा गूंदा। मैंने कहा चलो एक एक पहले पराठा दे देते हैं, नहीं तो फिर वो नमकीन बिस्किट में ही लग जाते हैं। तो वो हेल्थ के लिए मैंने पहले भी बताया कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये मैंने सिंपल प्लेन पराठा बनाया नमक का, ये देखिए। एक पराठा गोलू के लिए बनाया, एक गौरी के लिए अब बना रही हूँ। तो मैंने कहा तुम लोग तब तक अपना पढ़ाई कर लो, टीवी देख लो। पढ़ाई तो क्या ही करनी, वही खेल वाली कार्टून वगैरह बनाना, कि वही मेरे स्कूल में ये काम होता है, वो आपस में बच्चे लोग खेलते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो खुद ही करवानी पड़ती है। तो मैंने होमवर्क, राइटिंग वर्क तो गोलू को करवा दिया था, अब मुझे बस उसे बुक रीड करवाना है। और अभी वो अपनी दोस्त के साथ जब तक टीवी देख रही है या जो भी खेल रही है, तब तक ये पराठे बन के रेडी हैं। फिर मैंने सोचा अब क्यों ना साथ साथ ही सब्जी का भी देखते हैं, क्योंकि मैंने सब्जी तो पहले बनाई नहीं थी, पहले मैंने पराठे ही निकाले। तो बच्चे भूखे थे इस वजह से, और फिर मैंने दोनों को बुलाया। ये देखिए दोनों के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। गोलू भी ले गई अपना, गौरी भी ले गई अपना। और ये देखिए ये यहाँ पे इनका खेल चल रहा है, जो भी खेल कर रहे होंगे ये टैडी वगैरह पकड़ के। ये ब्लू ही लगा रखा है, और गौरी ने गरम पराठा छू लिया बेचारी ने। फिर ये वाला ठंडा था, क्योंकि ये पहले बन चुका था। तो मैंने बोला कि इसी में से ही आधा खा लो, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें से आधा खा लेना। फिर वो आए, दोनों ने इसी प्रकार से पराठा फिनिश किया। फिर मैं इधर आई, तो साथ साथ ही मैंने कहा आटे को फिनिश करते हैं। फिर मैंने रोटियां भी निकालनी स्टार्ट की, और रोटी के बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा था, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट इसी के साथ ही, नहीं तो फिर खाली लेट हो जाता है। अभी भी 8 बज चुकी थी, और 8 बजे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि लेट में आते हैं ये, तो फिर मैं लेट में ही बनाती हूँ। क्योंकि आजकल क्या है, जल्दी बना के खाना हो जाता है ठंडा, और फिर वो बिल्कुल भी किसी भी टेस्ट में नहीं रहता है। तो इस वजह से कोशिश यही रहती है कि इनके आने से कुछ टाइम पहले ही मैं खाना बना लूँ, ताकि खाना ठंडा ना हो। और फिर यहाँ पे और भी आए बच्चे, जो कि ये गौरी का भैया है, और ये इसका नाम मारुति है, और उसका फ्रेंड काफ़ी हाइट में था, तो वो दिख नहीं रहा था। मैंने कहा झुको फिर दिखोगे। तो उन्होंने झुक के देखा और कहा भाई आंटी आप यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया है। तो फिर ये देखिए मेरी सब्ज़ी की तैयारी हो रही है बनाने की। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे पूरा करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको यह ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और मैं जल्द ही डेली रूटीन का एक नया ब्लॉग बना के शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपने जल्दी उठने का टाइम शेयर करूँगी। अभी आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना वो होगा, क्योंकि शूट करने में बहुत मेहनत लग रही है, लगती है, ये तो मुझे पता ही था। तो अब शूट करना होगा तो उस हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी, क्योंकि मेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो मैं नहीं दिखा पाई। और ये फ़िलहाल मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी। सब्जी मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाई है। सब कुछ एक साथ में ही तेल में भूनना, और उसके बाद में इसको अच्छे से चला दिया। सारे मसाले भूनने के बाद
इसको ये देखिए मैं सारे मसाले डाल रही हूँ क्योंकि ये भी आ चुके थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना के और इनसे पूछती हूँ कि अभी अगर डिनर करेंगे तो हम यहीं पे साथ साथ ही डिनर भी कर लेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आज का ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, और मैं प्रयास करूँगी कि और अच्छा आपके साथ में मैं ब्लॉग शेयर करूँ डेली रूटीन का बना के, जिससे आपको भी हेल्प हो कि किस तरीके से चीज़ें और सही हो सकती हैं। और ये ऑफिस से भी आ चुके हैं, तो बस फटाफट खाना रेडी करते हैं। और ये मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो रही है, और ब्लॉग में अपना यही समाप्त कर